कंपनी ने सड़क बनाई, गड्ढा हो गया। कंपनी ने पहले भी सड़क बनाई थी, उसमें भी गड्ढा हो गया था। कंपनी का नाम आया घूसखोरी के केस में। कंपनी चलाने वाले के भाई भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। क्या तो अखिलेश और क्या ही योगी। भांग तो वहां गुली है जहां जमीन पे काम हो रहा है, तो किया क्या जाए। हम बात करेंगे उसी बिरले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की। पंखे तो हट गए हैं, लेकिन सवालों को हवा करते रहना जरूरी है, क्योंकि कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। बात करेंगे कुछ बयानों पर भी और बयानों पर आई सफाई पर भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप यूपी बुलेटिन। हमने आपको 6 अगस्त के शो में बताया था कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कितना घटिया काम किया गया है। काम इतना घटिया है कि NHAI ने कहा है कि हम इस एक्सप्रेसवे पे टोल भी नहीं वसूलेंगे। अब कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड सवालों के घेरे में, यानी वो कंपनी जिसने ये एक्सप्रेसवे बनाया है। PNC इंफ्राटेक और बीजेपी राज्यसभा सांसद नवीन जैन कनेक्शन हमने आपको बीते दिन के यूपी बुलेटिन में भी बताया था कि PNC इंफ्राटेक भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई प्रदीप जैन की है। लेकिन कुछ और चीजें भी हैं, जैसे इस कंपनी की शेयर होल्डिंग में नवीन जैन का नाम प्रमोटर्स ग्रुप से जुड़े शेयर होल्डर्स में भी शामिल रहा है। साल 2024 में नवीन जैन ने अपना जो एफिडेविट फाइल किया था चुनाव लड़ते समय, उस दौरान उस एफिडेविट में नवीन जैन ने PNC इंफ्राटेक में अपनी हिस्सेदारी और कंपनी के कई करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की जानकारी भी सार्वजनिक की थी। नवीन जैन कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं। बाद में सक्रिय राजनीति में आने के बाद उन्होंने कंपनी के पद से दूरी बनाई और इसके बाद कंपनी के ऑपरेशंस और प्रबंधन की जिम्मेदारी उनके परिवार के अन्य सदस्यों के पास रही है। हालांकि मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता है। हमने आपको ये बताया है कि PNC इंफ्राटेक लिमिटेड का नाम एक घूसखोरी के केस में आ चुका है। तब कंपनी पर 1 साल का बैन भी लगा था, फिर वो बैन हटा भी लिया गया था। तब कंपनी से जुड़े योगेश जैन का नाम सामने आया था उस केस में। अब कुछ और मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अवैध खनन से जुड़े एक केस में कंपनी पर करीब 104 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं इसी कंपनी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस स्ट्रेच का भी निर्माण करवाया था जो आगरा से फिरोजाबाद के बीच मौजूद है। ध्यान रहे कि राज्यसभा सांसद नवीन जैन पूर्व में आगरा के मेयर भी रह चुके हैं। जिस स्ट्रेच की हम बात कर रहे हैं उसकी टोटल लेंथ 56 किलोमीटर की है। क्या आपको पता है कि उस छोटे से हिस्से का भी निर्माण PNC इंफ्राटेक ने ऐसा किया था कि गड्ढे चले आए थे, शिकायतें दर्ज कराई गई थी। जी हां, साल 2016 में नवंबर का महीना था, उस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया था। तब सूबे में अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। लोकार्पण के बाद 2 साल में 8 बार वो एक्सप्रेसवे धंसा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अधूरा छोड़ दिया गया था। बारिश का पानी सीधे अंडरपास और खेतों में भरता देखा गया था। रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा राइट्स ने इसका ऑडिट किया था। खबरों में ऑडिट की फाइंडिंग्स का भी पता चलता है। लिखा मिलता है कि पानी की निकासी के लिए मानकों से छोटे पाइप का प्रयोग किया गया था। पानी का बहाव अधिक तेज होने से रोड के नीचे कटाव हो गया था। सर्विस रोड पे बने कच्चे ड्रेन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी पर्याप्त नहीं रखी गई थी। यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा, इनके अधिकारियों को सुझाव दिए गए थे राइट्स ने। खबरें कहती हैं कि सुझावों से यह समझ में आता था कि PNC इंफ्राटेक ने किस स्तर का काम किया है, लेकिन उन सुझावों पर कोई पुख्ता एक्शन होते नहीं देखा गया था। आप देख रहे हैं कि PNC इंफ्राटेक लिमिटेड का काम लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन कंपनी को काम पर काम मिलता जा रहा है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे कंपनी के प्रदर्शन पर सवाल उठने और जांच के बीच कंपनी को NHAI से ही करीब 3,483 करोड़ रुपए के 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट मिले हैं। एक है बाराबंकी से मुस्तफाबाद 4 लेन हाईवे जिसकी कीमत है 1728 करोड़ रुपए, और दूसरा है मुस्तफाबाद से बिस्वा 4 लेन हाईवे, इसकी कीमत है 1755 करोड़। दोनों प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में NH 927 पर बनाए जा रहे हैं। ये NH जो है बाराबंकी से बहराइच के पास मौजूद नेपालगंज बॉर्डर तक, इंटरनेशनल बॉर्डर तक 4 लेन का प्रोजेक्ट है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट है, उसकी माने तो इसी साल जून के महीने में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने PNC इंफ्राटेक को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड
कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 194.4 करोड़ रुपए है। ईपीसी यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार या कंपनी को डिजाइन, सामान खरीदना और निर्माण सारा काम खुद देखना होता है। लखनऊ वाले कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इस एलडीए वाले कॉन्ट्रैक्ट के तहत पीएनसी को लखनऊ के शहीद पथ और गोमती बैंक के बीच एक 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण करना है। अब सवाल उठ रहा है कि जब कंपनी के प्रदर्शन और पुराने मामलों को लेकर जांच और समीक्षा चल रही हो, तो क्या नए ठेके देने से उसके पहले के रिकॉर्ड और मौजूदा कार्रवाई को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा गया है? आरोप लग रहे हैं राजनीतिक कनेक्शन के भी, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये भाजपा के राज्यसभा सांसद के भाई की कंपनी है। आप कंपनी के पेज पे जाएंगे, वेब पेज पे, तो आपको कंपनी के मैनेजमेंट के ब्यौरों के नीचे कंपनी के काम का ब्यौरा भी मिल जाएगा। कंपनी ने यूपी के बाहर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है। कंपनी कहती है कि कुछ प्रोजेक्ट्स को तय समय से पहले पूरा करने पर भी कंपनी को अवार्ड मिला है और इंसेंटिव भी मिले हैं। लेकिन समीकरण जो दिख रहे हैं वो एकदम अलग है, तस्वीर एकदम अलग समझ में आती है। कंपनी के मालिकान चुप है, एनएचएआई जिसका काम था पूरा प्रोजेक्ट ध्यान से देखना, वो चुप है। नपे हैं इंजीनियर। सुनते हैं पत्रकारों को जो और जानकारियां साझा कर रहे हैं। पहले तो पीएनसी आगरा के 3 भाइयों की कंपनी है, प्रवीण जैन, नवीन जैन और चक्रेश जैन। तो ये 3 लोग हैं, पी फॉर प्रवीण, एन फॉर नवीन और सी फॉर चक्रेश। ये 3 भाइयों की कंपनी है। नवीन जैन पॉलिटिकली इस समय पर राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के हैं, बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, आगरा के मेयर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये बीजेपी से कितना ये लोग कनेक्ट हैं, हाईली पावर्ड हैं और आगरा बेस्ड है ये पीएनसी कंपनी। सड़क धंसना एक टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट ऐसे कि अगर कोई हाईवे बन रहा है और वहां पर जो मेरी एक्सपर्टीज से बात हुई तमाम पीडब्ल्यूडी और जल निगम के जो इंजीनियर्स हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि जब भी अगर कोई सड़क नया हाईवे बैठ रहा है, धंस रहा है और या उसकी सड़क उखड़ रही है, तो वो इसका मतलब कि डामर खराब क्वालिटी का यूज हुआ, सड़क की पिटाई नहीं हुई। पिटाई का मतलब रोड रोलर खराब तरीके से चलाए गए या चलाए नहीं गए। लेकिन अगर सड़क ही धंस रही है, कहीं पे पैचेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वहां पे सीपेज है, पानी बैठ रहा। अभी पहली बरसात और इस बार तो मानसून बहुत अच्छा है भी नहीं, बारिश अभी हुई नहीं है और उसी में अगर ये सड़क 5 बार 6 बार उखड़ रही है, तो आप सोचिए कि कितना जो पूरा कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल यूज हुआ उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो एनएचएआई की, चूंकि ये साख का सवाल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो एनएचएआई ने इस पूरे जो केस में जुड़े थे उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे नकुल प्रकाश वर्मा, उनको हटा दिया है। इससे पहले इस प्रोजेक्ट के जो पहले पीडी थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनको चार्जशीट कर दिया है। तो अपने विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स हायर करती है एनएचएआई के डिपार्टमेंटल के अलावा बाहर के भी इंजीनियर एक थर्ड पार्टी एक तरीके से सर्वे भी रहता है। तो जो इंजीनियर इस प्रोजेक्ट में शामिल थे उनको भी 2 साल के लिए डिबार कर दिया कि वो एनएचएआई के किसी भी काम में या मॉट के किसी भी काम में या हाईवे के कंस्ट्रक्शन के किसी भी काम में वो हायर नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ मॉर्थ को एक लेटर लिखा गया है इस कंपनी के खिलाफ, पीएनसी इंफ्राटेक के लिए, कि पीएनसी इंफ्राटेक का जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो खराब है। तो इसको लेकर के मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है जिसको ये पत्र लिखा। कार्रवाई मॉर्थ को करनी है, एनएचएआई हो या मॉर्थ हो, ये एक तरीके से सेंट्रल एजेंसीज हैं, सेंट्रल अथॉरिटीज हैं। तो ऐसे में एनएचएआई की जो यूनिट है इसने रिपोर्ट भेज दी है, पीएनसी पे काम होना है। पीएनसी पर क्या कार्रवाई करती है इसको लेकर के अभी तय होना है, वहां से डायरेक्शंस आएंगे। इस खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी। अब चलते हैं अगली खबर पे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंची और वहां उस स्टेक के साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी की कमियां गिनानी शुरू कर दी कि ये तो गोरखपुर है जहां हमारे मुख्यमंत्री स्वयं विराजमान हैं। सुनिए उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी की कमियों पर क्या क्या टिप्पणियां मंच से की हैं। और ये तो गोरखपुर है जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान हैं और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक में रिपेयरिंग चल रहा है, अच्छी बात है, जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज हॉस्टल हैं,
2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफिन वाला अच्छा लगता है? आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैं रुकी हुई हूं, और कल जो भोजन बनता था ये देखने के लिए मैं गई, और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला। बताओ क्या है अंदर? भाई मैं तो गृहिणी हूं, सालों तक किचन में जाते जाते रसोई करते देखते आए हैं। मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल? बताओ मुझे। और सारी ऐसी चीजें मैंने तुरंत फूड वालों को बुलाया और सैंपल लिया, और दूसरा सैंपल हम लोगों ने ले लिया कि मैं लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी विश्वास नहीं रहता है, सैंपल बदल जाता है। हम भी गुजरात में ये होता था, सैंपल बीच में ही बिचौलिए होते हैं। सैंपल निकला, कौन ले गया, चलो बीच में से ही पकड़ो, दूसरा सैंपल दे दो और वो दे दो। शुद्ध आहार होना चाहिए, और ऐसा ही खाते रहेंगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा मित्रों। हालांकि एक यही बयान खबर में नहीं है। रामपुर के पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह हैं, उनका यह बयान सुनिए, जहां उन्होंने मुसलमानों, मांस की बिक्री और सावन के महीने पर बोलते हुए कैमरे पर गाली तक दे डाली है। इस्लाम के अनुसार कोई भी ऐसा पशु जिसको काटने से किसी अन्य धार्मिक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसका मांस खाना ये हराम है। तो रामपुर में इसकी पहल करेंगे मुस्लिम धर्म सच्चा मुसलमान जो है कभी इस तरह काम नहीं कर सकता है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है, या तो मुसलमान नहीं, या तो बहुत का इलाज करना ही मेरा काम है। और मैं यहाँ के भी सभी जो मौजूद लोग हैं, मुतवल्ली लोग हैं, मौलवी लोग हैं, उनसे एक बार गोष्ठी करके उनसे भी अपील कराऊंगा कि इस तरह का कृत्य लोग न करने। बाइट वायरल हो गई तो सफाई आई, कहा कि मेरा उद्देश्य भाईचारा बनाए रखने का था, मेरी मंशा ये नहीं थी कि भावनाओं को आहत किया जाए। पुलिस वालों को ध्यान रखना चाहिए, नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, इंजीनियर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, और आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, और लल्लन टॉप यूपी देखते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।